Hello dear students, first of all good morning. Today we are going to discuss lecture number 5 of class 7. पिछले क्लास में हम लोग डिवीजन के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोग देखे थे कि डिवाइड कैसे किया जाता है। उस पे बेस्ट एक्सरसाइज था वो आपका था 1C, जिसमें कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि आपको एग्जांपल से समझाया गया था। एग्जांपल से ही आपको वो समझ में आ गया होगा। एंड आई होप कि आप लोग उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके होंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो 1C के आगे 1D का एक्सरसाइज का है, जिसमें हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसमें हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि मेन क्वेश्चन हमें लग रहा है। जैसे कि अगर उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं तो जितना भी क्वेश्चन उसमें दिया गया है सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्हीं सब क्वेश्चन को हम आज लिखे हुए हैं और आज उस सब को डिस्कस करके आपको बता दे रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, और आप इसके हेल्प से जो भी आगे क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया गया कि बाई हाउ मच डज 2 exceed -3, यानी कि जो कितने नंबर से, यानी कि 2 जो है वो एक्सीड कर रहा है -3 को, कितने से। सिंपल सा टर्म यहाँ पे समझने वाला है एक्सीड। एक्सीड मतलब बढ़ना, यानी कि 2 बड़ा है किसे, -3 से। तो 2 बड़ा है -3 से, कितने से बड़ा है ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल, बहुत लॉजिक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है ये। मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और हम मैथमेटिकली इक्वेशन बना करके भी निकाल सकते हैं। तो अगर सिंपली मान लेते हैं कि हमें अगर ये सॉल्व करना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कहा गया कि बाई हाउ मच डज 2 exceed -3, तो हम लोग मान लेते हैं कि x से एक्सीड किया। ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x से जो 2 है वो एक्सीड करता है -3 को, यानी कि हम लोग यहाँ पे मान लें कि लेट नंबर बी, लेट नंबर एक्सीड नंबर जो होगा वो कितना होगा, x होगा। ठीक है, यानी कि नंबर जो था वो x है। तो कौन एक्सीड कर रहा है, 2 एक्सीड कर रहा है किससे, -3 से, यानी कि ये x बड़ा होगा। ठीक है, -3 से। तो सिंपल सा बात है कि अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो हम इसमें अगर वो नंबर ऐड करेंगे तो हम 2 तक पहुंच सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, हम लोग कर लेंगे यहाँ से कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है, -3 छोटा है और ये जो 2 है ये बड़ा है। तो -3 छोटा है, हम चाहते हैं कि दोनों को आपस में बराबर कर ले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऐड करना पड़ेगा, तब ये जाकर के इक्वल हो पाएगा। तो वो नंबर हम क्या माने थे, वो नंबर हम माने थे x, यानी कि ये जो 2 बड़ा है वो x से बड़ा है, ऐसा हम माने हैं। तो x से अगर बड़ा है तो -3 प्लस x कर लेंगे। तो यहाँ पे ये नंबर यानी कि -3, अब आपस में दोनों में ये जो टर्म है जो है वो इक्वल हुआ। इक्वल हुआ कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक नंबर और ऐड किया है, जो कि हम सपोज कर रहे हैं कि जितना ये बड़ा है उतना ही नंबर यहाँ पे है। तो अगर हम x को ऐड कर लेते हैं तो हमें ये पता करना है कि ये x है कितना। तो हम कैसे पता करेंगे, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे और सिंपली हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 2, और ये टर्म जो है -3 जब वो 2 की तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये 3 इज इक्वल टू सिंपली 5, यानी कि जो 2 है वो -3 से कितना बड़ा है, 5 जो नंबर है वो बड़ा है। कैसे, यहाँ से भी आप देख सकते लॉजिकली, जैसे कि यहाँ पे 0 हुआ, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -1, -2, -3, सही है। आगे 1 एंड ये 2। अब -3 से 2 कितना बड़ा है, तो 1 2 3 4 5 बड़ा है, और यहाँ से हमें आ गया 5 बड़ा है। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आप मैथ सॉल्व करें तो इक्वेशन बना के सॉल्व करें, इसका कॉन्सेप्ट होना आपके पास जरूरी है। तो दोनों से तरीके से हम बता दिए कैसे ये आया आंसर 5। आगे है 3 खत्म हो चुका है, हमारे पास है नंबर 4। बाई व्हाट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम -1 टू गेट -6, यानी कि -1 में से हम कितना सेपरेट करें ताकि हमें -6 मिल जाए। तो क्या कहा गया, यहाँ पे सेपरेट करना है -1 से और गेट करना है -6। तो सिंपल, फिर से यहाँ पे मान लेंगे नंबर कि लेट x बी सेपरेट फ्रॉम -1, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, x सेपरेट कर रहे हैं। तो फिर से लेट बाय हाउ मच, लेट नंबर बी x, लेट नंबर बी x हम मान लिए नंबर को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किससे सेपरेट करने के लिए कह रहा है, तो लैंग्वेज को समझना जरूरी। बाय हाउ व्हाट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम -1, क्या कर रहा है, फ्रॉम -1 मतलब -1 से आप कितना घटाएंगे। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, -1 घटाने वाला नंबर को हम क्या माने हैं, x, तो -1 -x टू गेट
-6, यानी कि इसको घटाने के बाद क्या मिलना चाहिए, -6 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 इक्वल टू करके। अब हमें x का वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो x का वैल्यू फाइंड होगा तो सिंपली x माइनस में है, तो हम x को क्या करते हैं इस तरफ अगर भेजते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये -1 और ये इस तरफ आया तो +6 इज इक्वल टू x। इस नंबर को हम इस 6 की तरफ लाए और 6 को इसके तरफ लेकर के आए, तो 6 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 6। अब ये देखते हैं कि यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 + 6 इज इक्वल टू, यानी कि 6 - 1 सिंपली 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 3 और 4 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब है हमारे पास नंबर 5, यानी कि इन दो क्वेश्चंस को आप देख चुके हैं कैसे ये सॉल्व हुआ। नंबर 5 में दिया गया कि हाउ मच लेस देन -2 इज -6, यानी कि -2 जो है कितना छोटा है -6 से। हाउ मच लेस देन -2 इज -6। चलिए हम लोग जरा इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो सिंपली 3 और 4 सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, वाइट कर देते हैं। ये आगे है 5, हाउ मच लेस देन -2 इज -6। -6 जो है वो कितना छोटा है -2 से। क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, हाउ मच लेस देन -2 से छोटा, लेस देन मतलब यहाँ इसके साथ कंपेयर हो रहा है, -2 से छोटा कौन, इज -6, यानी कि -6 छोटा है -2 से। तो सिंपल सा बात है, छोटा इसमें कौन होगा, तो सिंपली अगर हम लोग 0 यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ -3, -4, -5 और ये -6 यहाँ पे रहा, तो सिंपल सा बात है कि इधर से अगर हम बढ़ते हैं तो ये कम नेगेटिव है, ये ज्यादा नेगेटिव, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा नेगेटिव, ये और ज्यादा नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव। तो जितना हम नेगेटिव में जाएंगे उतना ज्यादा वैल्यू छोटा होते चला जाएगा, यानी कि अगर हम जितना 0 की तरफ है उतना ग्रेटर वैल्यू है। यानी कि अगर बात करते हैं -1 का और -6 का, इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, तो इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू -1 है, क्योंकि -1 कम नेगेटिव होगा और -6 ज्यादा नेगेटिव होगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कि -6 जो है वो कितना छोटा है, क्योंकि सिंपल सा बात है -6 ज्यादा हो गया इधर नेगेटिव में और -2 कम है, तो सिंपली यहाँ पे -2 ग्रेटर होगा और -6 लेसर होगा। तो हमें फाइंड करना है कि -6 जो है वो कितना छोटा है -2 से। तो फिर हम लोग इक्वेशन ला लेंगे, मान लेंगे कि नंबर कितना होगा, लेट नंबर बी x अगेन, तो ये 5 नंबर का सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ से लेट नंबर बी x, नंबर को हम मान लिए x, तो सिंपली क्या किसके बारे में कहा गया था, -6 छोटा है -2 से। तो हमें कहा गया -6 छोटा है -2 से, तो -6 में हम ऐड कर लेते हैं कुछ नंबर को। तो कुछ नंबर क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -6 छोटा था, तो हम क्या किया -6 + x, यानी कि हम इसमें ही ऐड कर दिए। तो ऐड करेंगे तो 2 तक पहुंच सकते हैं, -2 तक इज इक्वल टू -2, क्योंकि कहा गया क्वेश्चन से कि ये छोटा है, कितना छोटा है हमें पता करना है। तो छोटा है तो हम क्या करें, कुछ नंबर को ऐड कर लेते हैं, ऐड कर देंगे तो -2 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब हमें x का वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो -2 फिर ये इधर आएगा तो प्लस में 6 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिंपली 6 - 2, 6 ज्यादा वैल्यू है, यानी कि प्लस में 6 -2, यानी सिंपली क्या हो जाएगा +4, यानी कि जो 5 का आंसर था वो आया हमें +4। अब है हमारे पास नंबर 6, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 वी गेट, यानी कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा ये। बस हम आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपको नीचे भी मिलेगा, तो आप इसके बेस्ट आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 वी गेट, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 को किससे, -4 से, फ्रॉम -4, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4, यानी कि 4 घटाना है किससे, -4 से घटाना। तो ये है 6 नंबर का सॉल्यूशन। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो यहाँ से आप, ये कितना आ जाएगा, -4 है ऑलरेडी और घटाना है 4 को, तो फिर -4 - 4, देन व्हाट यू गेट, -4 - 4 -8, तो दैट आंसर इज -8। बहुत इजी था ये। नंबर 17 ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 14, यानी कि 2 इंटीजर का सम दिया गया 14, इफ वन ऑफ देम इज -8 देन अदर इज व्हाट, यानी कि अगर एक इंटीजर आपको पता है तो आपको दूसरे का वैल्यू पता करना है और उसका सम जो है वो आपको दिया गया है। तो सिंपली हम लोग बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। तो यहां से देखते हैं हम लोग, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 14, सम ऑफ 2 इंटीजर इज 14, वन ऑफ देम इज -8, 70।
यहां पे हमारे पास है गिवन में सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू 14। डन। ये दो इंटीजर का सम दिया गया और कहा गया कि एक जो है उसमें का वो माइनस है एंड वन इंटीजर इज इक्वल टू -8। ये है एक इंटीजर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरा क्या होगा, तो हम लोग यहां सपोज कर लेते हैं लेट अनदर इंटीजर इज इक्वल टू x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम यानी कि इन दोनों का सम क्या है, -14। क्वेश्चन देख सकते हैं द सम ऑफ टू इंटीजर इज 14 इफ वन ऑफ देम इज -8। एक है -8, दूसरा को हम क्या माने x माने, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेंगे हम लोग, x पहला इंटीजर प्लस दूसरा इंटीजर -8 या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं -8 प्लस x इज इक्वल टू व्हाट 14। ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि दोनों इंटीजर का सम कितना आ रहा है 14 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे यहां से कि x का वैल्यू फाइंड करना है। So now find the value of x. To get the value of x, we will put x here and we will send -8 to the side of 14. So -8 यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, तो -8 इस तरफ आता है तो क्या हो जाएगा, 14 तो ऑलरेडी था, -8 यहाँ पे हो गया +8। क्लियर। नाउ एड 8 और 4 12 1 1 1। So the final answer of x is 22। So यहाँ पे लिखेंगे सिंपली therefore another integer is equal to 22। यही था हमारा 1D का कुछ क्वेश्चन जिसके बेस्ट अब जितना भी क्वेश्चन होगा इसमें वो सब आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजीली था, ये सॉल्व करना इजी था, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे अभी तक। तो उम्मीद करते हैं कि आप 1D को सॉल्व कर लेंगे पूरे अच्छे से। आगे जो है आपका टेस्ट पेपर, उसको आप कुछ क्वेश्चन अगर हमें लगेगा कि हमें बताना चाहिए टेस्ट पेपर से भी, तो हम जरूर बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप उसको भी सॉल्व करें क्योंकि आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं जो भी था चैप्टर 1 का, और टेस्ट पेपर है सामने। तो टेस्ट पेपर को आप खुद से बनाएं और देखें कि आप कितना बना पाए और कितना नहीं बना पाए। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है कि हमें ये पूछना है एज ए डाउट, तो आप हमें उस क्वेश्चन को जरूर भेजें। एक वीडियो बना करके जो भी स्कूल की तरफ से नंबर दिया गया उस नंबर पे वो हम तक आ जाएगा, फिर हम अगले क्लास में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।